वेलकम बैक बेटा इन द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर अकाउंटिंग रेशियोज. ठीक है. इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज विच एक्सप्रेस द प्रॉफिट पोजीशन ऑफ द फर्म. ओके. ये रेशियोज परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती हैं और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हमारी टोटल 5 रेशियोज आती हैं इन विच वी आर गोइंग टू डू दैट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ओके. ओके. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम यहाँ पे पहली रेशियो है इसकी जो कि हम कर रहे हैं, और द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. ओके. अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या अब हम 11th में सारे फॉर्मूलाज बेटे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आई होप कि आपको समस्या नहीं आएंगी. तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर हमारा क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोला जाता है. ठीक है. अगर हम नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दें तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है. तो हेयर वी टेक वन क्वेश्चन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सीओजीएस निकालने के फॉर्मूलाज हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस अकाउंटिंग रेशियोज के फॉर्मूलाज में पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन देखते हैं. हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और हमें दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 6 लाख. तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है एज पर दिस फॉर्मूला. और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट. बस हमारे पास ये दो ही इन्फॉर्मेशन है, कॉस्ट हमारे पास है नहीं. तो हाउ वी कैलकुलेट, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखो, लेट द कॉस्ट बी 100. ठीक है. हमने मान लिया कि कॉस्ट कितनी है हमारे पास 100. ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है, 25% है कॉस्ट का 25%, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 25. तो सेल्स कितनी हो जाएंगी, सेल्स हो जाएगी 125. ठीक है. सेल्स यहाँ भी आ गई हमारे पास, सेल्स हमारे पास क्वेश्चन में भी गिवन है, तो हम आराम से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये हमारे पास वैल्यू आ गई. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर लो. जब इससे इसको माइनस करोगे, काटेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,80,000. ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. ठीक है. 4,80,000. अब हमारे पास क्या निकालना है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास पता ही है हमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये हमारे पास दिया हुआ है 6 लाख माइनस 4,80,000. तो इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, 1,20,000. ये हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. अब बस हमें क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी. तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास 1,20,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इस फॉर्मूले में रख रही हूँ मैं. तो और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100. ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगी. तो आंसर इज 20%. दिस इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है. आसान है बेटे, काफ़ी जल्दी आराम से आप कर सकते हो. कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है हमारा ये. इस पे बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. बस थोड़ा थोड़ा डेटा कहीं कहीं डिफरेंट हो जाएगा, तो हमें वही देखना पड़ेगा बस कि कहाँ कहाँ क्या डिफरेंसेस आए हैं, और उस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है. ठीक. तो अब आप और क्वेश्चंस की इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और कोई भी आपको डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे. ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे. तो फिलहाल हम चल रहे हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड रेशो पे. सेकंड रेशो हमारी आती है बेटे, इसके बाद जो आती है ऑपरेटिंग रेशो. ऑपरेटिंग रेशो का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि परसेंटेज में निकाली जाती है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर इनको ऐड करते हैं तो इसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि इन शॉर्ट कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। ओके, बाकी आपको पता ही है कि बेटे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे आपको फॉर्मूलाज पता चलते जाएंगे। तो यू हैव टू प्रैक्टिस और इलस्ट्रेशंस फ्रॉम योर बुक फर्स्टली, आफ्टर दैट यू आर ट्राइंग टू डू न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, अनसॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, after the completion of this video I am going to share with you question videos also, ठीक है, in which we are going to do multiple questions related with ratios। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो हमारा बेटा ये सिंपल हो ही सकता है, पर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रही हूँ। इसमें हम पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दिया हुआ है 30 लाख। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 12,50,000। ओके, ऑपरेटिंग कॉस्ट है 15 लाख और हमें बोला है ऑपरेटिंग रेशो फाइंड आउट करो। अब हमें पता है कि ऑपरेटिंग रेशो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एवरीथिंग इज गिवन। तो जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो 30 लाख प्लस इट्स 12,50,000 प्लस 15 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, when we solve this, in short we can say operating cost। okay, sorry, here I am doing one mistake here। और आप भी इस बात का ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं। और हमें पता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट लेंगे। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगी हमारी 15 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर इज 50%। ये 50 जाएगा तो क्या आ गया हमारा आंसर 50%। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमारे से ये मिस्टेक ना हो कि हम ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक्सपेंसेस का ध्यान रखें। अगर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते तो हम इन दोनों को ऐड कर देते और इससे डिवाइड करते, बट क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है तो कॉस्ट में ऑलरेडी दोनों चीज़ें इंक्लूड है, तो हम डायरेक्टली सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे शामिल करेंगे। ठीक है, तो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो with next two ratios। Bye।